नई जिंदगी कार्यक्रम में मित्रों एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु का धन्यवाद हो आपके पत्रों के लिए, आपके टेलीफोन कॉल्स के लिए, आपके संपर्क के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना निवेदनों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आश्वासन देते हैं कि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा और करुणा आप पर बहुतायत से हो, आपकी आवश्यकताएं पूरी हों, आपके दुख दूर हों और आपको प्रभु की शांति और जीवन प्राप्त हो। इन दिनों में हम क्रूस कथा पर ध्यान कर रहे हैं और पिछले समयों में हमने यीशु जी के क्रूस से कहे गए 7 वचनों पर ध्यान किया था। हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर पुत्र ने क्रूस पर बलिदान होते हुए अपने शब्दों और अपने देह के तोड़े जाने से मुझे और आपको शांति और जीवन प्रदान किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करके इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बहुतायत से अपना कार्य करती है। आज हम प्रभु के इस क्रूस कथा में आगे ध्यान करेंगे कि किस प्रकार से क्रूस पर प्राण त्यागने के बाद उनके लिए किस प्रकार से लोगों ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और कैसे उन्हें एक अमीर व्यक्ति की कब्र में गाड़ दिया गया। इसे हम देखेंगे। इससे पहले कि वचन में जाएं, आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु के उस क्रूस के बलिदान की महिमा को गाएं। क्रूस से बहता प्रेम तुम्हारा, झरझर बहती लहू की धार, निश्चल प्रेम की धारा, निश्चल प्रेम की धारा, धारा धारा धारा, निर्मल जीवन धारा, निर्मल जीवन धारा। क्रूस से बहता प्रेम तुम्हारा, झरझर बहती लहू की धार, निश्चल प्रेम की धारा, निश्चल प्रेम की धारा, निर्मल जीवन धारा, निर्मल जीवन धारा। मोचनकारी रक्त तुम्हारा, जिसमें धुलते सारे पाप, मोचनकारी रक्त तुम्हारा, जिसमें धुलते सारे पाप, निर्मल शांति दायक सोता, जिससे मिट जाता संताप, निर्मल शांति दायक सोता, जिससे मिट जाता संताप, बहा दिया जग तारक तुमने, जीवन दायक धारा, निर्मल जीवन धारा, निर्मल जीवन धारा। क्रूस से बहता प्रेम तुम्हारा, झरझर बहती लहू की धार, निश्चल प्रेम की धारा, निश्चल प्रेम की धारा, निर्मल जीवन धारा, निर्मल जीवन धारा। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए तो उनके रोने वाले अधिक लोग वहां नहीं थे।
गलील की कुछ स्त्रियां थी जो उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे वहां तक आ गई थी, लेकिन उस स्थान पर उनका कोई नहीं था। वे बड़ी नाकदरी के साथ इस संसार से चले गए, विदा हुए, प्राण त्यागे, और उनकी देह को संभालने का प्रश्न आया। परमेश्वर कभी अपने दास को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देता। एक प्रश्न शायद यीशु जी के मन में भी रहा होगा, जब मेरे प्राण त्यागे जाएंगे तो मेरी देह का क्या होगा, कौन उसे संभालेगा? जब जीते जी लोग मेरे नहीं हुए तो मेरे मरने के बाद कौन मेरा होगा, और कौन मेरी जिंदगी को संभालेगा, और कौन मेरी देह को अंतिम संस्कार के लिए संभालेगा? क्रूस पर उसकी जिंदगी को संभालना और मरने के बाद उसके प्राणों, उसकी देह को संभालना एक बड़ा प्रश्न था जो सबके सामने था। और ऐसे समय में परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करता है। आइए वचन से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो घटना वहां पर पूरी हुई। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय 31वां आयत से लेकर 37 आयत तक। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबके दिन वे क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सबका दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे कभी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। अब हुआ यूं कि दोपहर से तीसरे पहर तक यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगे रहे और बड़े शब्द से पुकार कर अपना आत्मा परमेश्वर को सौंप कर उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो यहूदियों ने ये जाने बगैर पिलातुस के पास जाकर कहा, हमारा धर्म नियम ये कहता है, क्योंकि ये फसह का पर्व का मौका है और फसह के मेमने के बलिदान करने के बाद हम प्रथम शब्द की ओर जा रहे हैं, ये हमारा बड़ा दिन है। इसलिए हमारी व्यवस्था के अनुसार इस दिन कोई भी क्रूस पर टंगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसलिए बेहतर है कि जो लोग क्रूस की सजा उठा रहे हैं उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें सब्त के दिन के बाद फिर से क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई लोग क्रूस पर चढ़ाए जाने के कई दिन बाद मरते थे, एकदम से नहीं मर जाते थे। ये बात वाजिब थी, सो पिलातुस ने आज्ञा दी। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि तीनों जिन्हें क्रूस की सजा दी गई, डाकू और यीशु मसीह, सभी यहूदी थे, ऐसा लगता है, क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार उनके सामने उनका कोई बंदा क्रूस पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई गैर यहूदी होता तो शायद ये वाला प्रतिमान लागू नहीं होता। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये आज्ञा मान ली गई। और जब आज्ञा मान ली गई तो सैनिकों ने आकर आसपास के दोनों
मनुष्यों की टांगे पहले तोड़ दी। ऐसा लगता है कि वे जो आसपास थे वे बातें कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, उनके शरीर में पर्याप्त हलचल थी, जिसे देखकर सैनिकों का ध्यान उनकी तरफ गया होगा और उन्होंने उनके टांगे तोड़ दी ताकि वे उतर कर भाग न सकें। उन्हें क्रूस पर से उतारना था, क्योंकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर टंगे नहीं रह सकते थे। कहीं उतारने पर वो किसी साधन से भाग न जाएं। इससे बचने के लिए उनकी टांग तोड़ दी जाती थी ताकि दोबारा चढ़ाते समय से पहले वह किसी रीति से गायब ना हो जाए। इसलिए 2 डाकू जो उनके आसपास टंगे थे, उनकी टांगे तोड़ दी गई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो मर चुका है। ये सैनिकों ने देखा। बाइबल ने तो हमें बता दिया था कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर प्राण त्याग दिए थे, लेकिन सैनिकों ने उसको जांचा कि कहीं ये भी उतर ना जाए, इसलिए इसके भी पैर तोड़े जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि उसको तो सिर झुकाए हुए वो क्रूस पर टंगा हुआ निष्प्राण दिखाई देता है। और जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो फिर उन्होंने उसकी टांगे ना तोड़ी। टांग तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब प्रश्न था उसके शव को उतार कर दफनाने, क्योंकि अब उसे दोबारा क्रूस पर चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, और उनके बड़े सब्त के दिन तक उसे निभाने की और उसे जीवित रखने की भी उनको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो प्राण त्याग चुका था। जैसा हमने पिछले अंक में देखा था, उसकी एक एक घड़ी परमेश्वर की ओर से तय थी। जब कुछ लोगों ने यीशु जी से कहा था कि आप संभलना, क्योंकि हेरोदेस आपको गिरफ्तार करना चाहता है, तो यीशु जी ने पलट कर कहा था, उस लोमड़ी से कह दो अभी मेरा समय नहीं आया। एक शहंशाह को लोमड़ी बोलकर भेज रहे हैं यीशु जी, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि उनके जीवन में जो कुछ होगा वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त उनके समय में ही होगा, किसी मनुष्य के समय से नहीं होगा। अगर मनुष्य अपने पुरुषार्थ में कुछ करना चाहता है तो वो लोमड़ी से बढ़कर कुछ नहीं, जिसकी कोई कुवत और ताकत नहीं होती। आज लोग परमेश्वर के कार्य को और उसकी महिमा को अपने हाथों से बिगाड़ना चाहते हैं। वे लोमड़ी से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। हर बात का एक समय है, और परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करके इस युग के अंत का, युग परिवर्तन का और परमेश्वर के स्वर्ग का और उसका सारा विवरण और हमारे वहाँ जाने का सब कुछ तय करके नियुक्त कर दिया। उस पर कोई बदल नहीं सकता। उसे संसार की कोई ताकत उसे परिवर्तित नहीं कर सकती। जिसने अनंत की योजना मुझ पर और आप पर प्रकट कर दी है, उससे माटी का इंसान कैसे टच करेगा, क्योंकि वो तो वहां तक जा भी नहीं सकता। बहरहाल, जब उसकी टांगे नहीं तोड़ी गई तो सैनिकों ने एक रीति से उसको और टेस्ट करने की कोशिश की। जब कोई मनुष्य मरने लगता है तो उसका बॉडी, उसका ब्लड डिकम्पोज होने लगता है और धीरे धीरे करके वो लहू जो है वो पानी के रूप में बदलने लगता। तो सैनिकों ने ये जांचने के लिए कि वो वाकई मर गया है और उसे मरे समय हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अभी अभी नहीं मरा है, कुछ समय हो गया है। ये जांचने के लिए उन्होंने उसकी पसली में भाला भोंक दिया, ये देखने के लिए कि उस पसली में से लहू निकलता है या पानी निकलता है। ये कोई नया तरीका नहीं था, यह उनका पुराना तरीका था। किसी भी व्यक्ति की क्रूस की मृत्यु की जांच करने के लिए वो उसकी पसली में भाला भोंक कर जांच लेते थे। उन्होंने यीशु की पसली में भाला भोंका और वहां पर लिखा है, तुरंत लहू और पानी निकल पड़ा। अर्थात उसे मरे हुए समय हो चुका था, इसलिए केवल लहू नहीं निकला, लेकिन लहू और पानी का मिश्रण वहां से निकला। जो सैनिकों ने भाला भोंका था और जो सैनिकों ने वेरीफाई किया था, उन्हें नहीं मालूम था कि वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो वचन में पहले से लिखी हुई। लेकिन यह भी भविष्यवाणी में लिखा हुआ था कि जब उसका प्राण त्याग दिया जाएगा तो उसकी पसली में लोग भाला भोंकेंगे। यह भी वचन में लिखा हुआ था और यह भी उसकी पहचान, जिससे हम उसे प्रभु जान सकते हैं। भजन संहिता
34 के 20 में लिखा है, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। टांग तोड़ने वाले आए लेकिन टांग तोड़ ना सके, क्योंकि खुदा ने पहले से कहा था जब यीशु जी की मृत्यु होगी उनकी एक भी हड्डी टूटी नहीं होगी। उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, कोड़ों की मार से भरा हुआ था, वे लहूलुहान थे, लेकिन हड्डी एक भी नहीं टूटी थी, क्योंकि ये खुदा की ओर से कहा गया था कि उसकी कोई हड्डी टूटी नहीं होगी। और जकरिया 12 के 10वें वचन में लिखा है कि लोग उसे भाले से बेधेंगे। और ठीक वही काम सैनिकों ने किया, उसकी पसली में भाला भोंका। और जब प्रभु के उसके महिमा के साथ लौटने की बात की जाती है तो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और छाती पीट पीट कर विलाप करें। अर्थात जब प्रभु अपनी महिमा में आएंगे तो वे भी उसके सामने खड़े होंगे जिन्होंने उसकी पसली में भाला भोंका था, वे भी उनके सामने खड़े होंगे जिन्होंने उनकी कील ठोकी थी, वे भी, पिलातुस भी उनके सामने खड़ा होगा जिसने उसको मृत्युदंड की आज्ञा दी थी, वे महायाजक और शास्त्री भी खड़े होंगे जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। उससे कौन बच सकता? संसार के न्यायी से कौन बच सकता? इसलिए बहुत सुंदर संकेत प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया कि वे सिपाही जो यीशु की मृत्यु को कंफर्म करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और जो उस बड़े समूह में शामिल थे जिन्होंने यीशु को उस क्रूस पर बलिदान किया था, उस चढ़ाया था, वे सब के सब यीशु की अदालत में खड़े होंगे। जब वे यीशु के हाथों को देखेंगे तो उसमें कीलों के निशान होंगे। जब वे उनके पैरों को देखेंगे तो पैर भी छिदे होंगे और सिपाही जानेंगे कि ये छेद हमने ही किए थे। जब उसकी पसली में घाव दिखेगा, सिपाही जानेंगे कि घाव हमने ही दिया था। लेकिन उस समय वे फूट फूट कर रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि उनके हाथ से सबसे बड़ा अधर्म का काम हुआ था। इस संसार में चाहे आप कितने भी गलत काम कर दो, वो उस पाप के बराबर नहीं हो सकते जो आप धर्मी को सताने के द्वारा करते हैं। हेरोदेस ने बहुत पाप किए थे, लेकिन उसके पापों में सबसे बड़ा पाप यह था कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को कटवा दिया था। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है उसका सबसे बड़ा पाप यही था। जितने परमेश्वर पुत्र के खिलाफ काम करते हैं और जितने उसे बेधते हैं और जितने उसका अपमान करते हैं, वे अपनी छाती पीटेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपनी महिमा में आएंगे तो धनी अपना धन फेंक देगा और लोग चट्टानों में घुसेंगे और कहेंगे हम पर गिर पड़ो, क्योंकि जो प्रभु आ रहा है उसे हम देखने के काबिल नहीं। ये सब हमें सामना करना है। ये बिना हिसाब की किताब नहीं है जिंदगी। जिंदगी की हर बात का हिसाब खुदा लेगा। इसलिए हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहें और परमेश्वर से प्रेम करें, और विशेषकर किसी सीधे और धर्मी को कभी ना सताएं जिसका भारी दंड हमारे ऊपर आए। बहरहाल लोगों ने ये जान लिया कि यीशु की मृत्यु हो चुकी, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि सिपाहियों ने उसे क्रूस पर से उतार दिया, क्योंकि क्रूस पर से तब उतारा जाता जब कोई वारिस आता और उसके शरीर को लेने की कोशिश करता। अगले अंक में हम देखेंगे कि उसके बदन के लिए क्या हुआ। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और करुणा के लिए, आपकी आशीष के लिए। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और यीशु मसीह के इस पवित्र और प्रेममयी बलिदान के लिए पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उसी यीशु के नाम से हर एक रोग चंगा हो, हर एक दुष्टात्मा के कार्य श्रोताओं के जीवन से, दर्शकों के जीवन से जाते रहें, आत्मा प्राण देह में प्रभु की मुक्ति और कल्याण बना रहे। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें
और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।